बांग्लादेश में आरक्षण के विरोध में शुरू हुआ विद्रोह बाद में शेख हसीना सरकार के खिलाफ राजनीतिक रूप ले लिया, लेकिन तख्ता पलट के बाद ये राजनीतिक रूप अब हिंदू विरोधी हो गया। बांग्लादेश में प्रदर्शनकारियों ने अब 1971 की जंग से जुड़े राष्ट्रीय स्मारक को तोड़ दिया है। बांग्लादेश में शेख हसीना की सरकार जाने के बाद लगातार हिंसा का भयावह दौर चल रहा है। सड़कों पर उतरे हजारों प्रदर्शनकारी लगातार आवामी लीग से जुड़े पहचान वाली जगहों को निशाना बना रहे हैं। शेख मुजीब की मूर्ति पर हथौड़ा चलाने के बाद 1971 की जंग की मूर्ति गिराई गई। मुजीब नगर स्थित ये स्मारक भारत मुक्ति वाहिनी सेना की जीत और पाकिस्तानी सेना की हार का प्रतीक था। ये स्मारक स्वतंत्र बांग्लादेश की गौरव गाथा का हिस्सा रहे ऐतिहासिक स्मारक में से एक है, जिसे दंगाइयों ने बर्बरता से ध्वस्त कर दिया। ये स्मारक उस ऐतिहासिक क्षण का प्रतीक था जब बंगला पाकिस्तान युद्ध में पाकिस्तानी सेना ने भारत के सामने आत्मसमर्पण किया। स्वतंत्र बांग्लादेश के लिए लड़े गए युद्ध और उस समय हुए महत्वपूर्ण समझौते के तहत इन ऐतिहासिक स्मारकों का निर्माण किया गया था, लेकिन उपद्रवियों ने स्वतंत्र बांग्लादेश की आत्मा कहे जाने वाले इस स्मारक को ध्वस्त कर दिया। कांग्रेस नेता शशि थरूर ने इस ध्वस्त किए गए स्मारकों की सोशल मीडिया पर एक फोटो साझा की। अपने एक्स अकाउंट पर टूटी हुई मूर्ति की एक फोटो शेयर की और लिखा, 1971 के शहीद स्मारक को इस तरह देखना दुखद है। भारत विरोधी उपद्रवियों ने बांग्लादेश के मुजीब नगर में इन्हें ध्वस्त कर दिया। भारतीय सांस्कृतिक केंद्रों, मंदिरों और हिंदुओं के घरों पर कट्टरपंथियों द्वारा किए गए हमलों के बाद ये घटना हुई। रिपोर्ट्स के मुताबिक यहाँ के मुस्लिम नागरिकों ने अल्पसंख्यकों के घरों और धार्मिक स्थलों की रक्षा की। इसके बावजूद ये घटना हुई। बता दें, साल 1971 के युद्ध के बाद बांग्लादेश को आजादी मिली थी। इस युद्ध में पाकिस्तान को करारा झटका लगा था जब उनकी सेना को भारतीय फौज के सामने सरेंडर करना पड़ा था। बांग्लादेश में लगी इस प्रतिमा में पाकिस्तानी सेना के मेजर जनरल अमीर अब्दुल्ला खयान नियाजी को भारतीय सेना और बांग्लादेश की मुक्ति वाहिनी को समर्पण पत्र पर हस्ताक्षर करते हुए दर्शाया गया। मेजर जनरल नियाजी ने अपने 93,000 सैनिकों के साथ भारत के पूर्वी कमान के तत्कालीन जनरल ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ लेफ्टिनेंट जनरल जगजीत सिंह अरोड़ा के सामने आत्मसमर्पण कर दिया। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद ये सबसे बड़ा सैन्य आत्मसमर्पण था। बांग्लादेश में बीते समय से चल रही हिंसा और अराजकता के बीच देश में सत्ता बदल गई। शेख हसीना के इस्तीफे और संसद भंग होने के बाद मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व में अंतरिम सरकार बनाई गई। नई सरकार की ओर से हिंसा बंद करने की कई अपील हो चुकी हैं, लेकिन देश में अराजकता रुकने का नाम नहीं ले रही। बांग्लादेश बनने की सबसे अहम घटनाओं में से एक पाकिस्तान की सेना के भारतीय फौज के सामने सरेंडर करने वाली मूर्तियों को अब प्रदर्शनकारियों ने निशाना बनाकर तोड़ डाला। एनबीटी ऑनलाइन की रिपोर्ट।